हेलो नमस्कार भी, कैसे हो आप सब। तो हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जिसमें हमने पहले 4 पार्ट देखे हैं और आज 5वें पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने पहले पार्ट में प्रॉफिट लॉस के बेसिक के बारे में बात की थी और उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट में हमने प्रॉफिट लॉस के पर्टिकुलर टाइप के बारे में बात की थी। और हम वैसे भी मैथ को इस तरीके से डिस्कस करते जा रहे हैं जैसे कि जो भी पार्ट पढ़ा उसमें एक फिक्स टाइप को पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको आगे कोई भी वीडियो ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना हो और आप सीधे उसी वीडियो को देख सको। जैसे आपको अगर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं तो आप आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 देख सकते हो। इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देख सकते हो। और आज हम 5वें पार्ट में बात करेंगे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपए के कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम इस पार्ट में पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे कि इसमें 0 लेवल से बिल्कुल हाई लेवल जो कि मोस्ट लेवल का क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत में। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो उस लेवल का होगा कि जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी क्वेश्चन ले रहे हो या किसी भी बुक या नोट्स के पेपर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मुझे विश्वास है इस बात का। और वैसे भी अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही हो कि यहाँ पे चीजें थोड़ी टफ है, तो यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ना चाहते हो तो चीजें थोड़ी लेवल की यानी टफ लगती है। वैसे मैं भी इस बात को जानता हूँ, आप भी जानते हो कि अगर आप लोगों को या मुझे कोई भी देख लो अगर पागल बनाता है तो इजीली हम पढ़ते हैं, जहाँ पे सब कुछ चीजें डायरेक्टली समझ में आती है यानी कि सीधी चीजें पढ़ाई जाती है उसे सब पढ़ते हैं। लेकिन यदि हमें एग्जाम क्रैक करना है या एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो चीजों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, लगता नहीं है ऐसा। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं। हाँ, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं आज के वीडियो की। शुरुआत करते हैं इसी क्वेश्चन से। बड़ा अच्छा स्मार्ट क्वेश्चन है, सुहाना। तो देखते क्या है क्वेश्चन। बाय सेलिंग ऑरेंज एट 32 रुपये, a man lost 40%. How many for a rupee should he sell in order to gain for 20%? 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, ये बात कह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रहना चाहिए। तो वो 2 बात अगर आपको ध्यान है तो आप इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। तो देखते हैं वो 2 बातें क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि कुल मूल्य बराबर क्या होता है, कुल मूल्य बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे सर कुल मूल्य बराबर एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य इनटू कुल वस्तु, कुल वस्तु। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक वस्तु 15 रुपए की खरीदी है और 8 वस्तु पूरी खरीदी है। आपने कहा कि आपने 120 रुपए की वस्तु खरीदी। फिर मैंने कहा कि एक वस्तु मैंने 20 रुपए की खरीदी है और 6 वस्तु खरीदी है। तो आपने कहा कि आपने 120 रुपए की ही खरीदी होगी अब भी। तो मैंने देखा कि एक वस्तु के मूल्य का अनुपात देखा तो कितना हुआ, 5 से काटा इसको 5 से 3 बार और 5 से 4 बार। इसको 2 से काटा तो ये 4 बार कटा, ये 3 बार कटा। मैंने देखा कि जब वस्तु का कुल मूल्य यदि समान था, कुल मूल्य यदि समान है तो एक वस्तु के मूल्य का अनुपात का उल्टा कुल वस्तुओं का अनुपात हो रहा है। जैसे यहाँ पे 120 में पहले बेच रहा था, अब भी 120 में बेच रहा है। तो पहले कुल एक वस्तु का मूल्य 3 रुपए था और अब एक वस्तु का मूल्य 4 है। तो पहले कुल वस्तु 4 अब 3 हो गए। ये देखा 4 से 3, पहले एक वस्तु के मूल्य का अनुपात था तो कुल वस्तु का अनुपात 4 से 3 था। एक बात तो ये ध्यान होनी चाहिए आपको। और दूसरी बात ध्यान क्या होनी चाहिए, तो दूसरी बात देखते हैं हम क्या है। तो दूसरी बात के लिए मैं पहले इसको थोड़ा रफ कर दूं, आप कहो तो मैं रफ कर देता हूं इसको। और अब वो दूसरा जो जादू टोना है वो क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं हम क्या है। जैसे मैंने कहा कि मैंने 100 रुपए की एक वस्तु खरीदी और टोटल 100 वस्तु खरीदी। तो आपने कहा कि आपने 100 रुपए की एक वस्तु खरीदी है और 100 वस्तु टोटल खरीदी है। तो 10,000 रुपए में
पूरी वस्तु खरीदी होगी। फिर मैंने कहा कि एक वस्तु को मैंने 120 रुपए में बेच दी, तो 100 वस्तु मैंने 12,000 में बेच दी। ठीक है, मैंने कहा 10,000 में खरीदी थी, 12,000 में बेच दी, तो आपने कहा 2,000 का प्रॉफिट हुआ होगा। तो मैंने कहा हाँ 2,000 का हुआ है और वो भी 10,000 पे हुआ है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया। तो ये 2 से ये तो 0 कट गया, यानी टोटल सौदे पे मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। 10,000 में खरीदी, 12,000 में बेच दी। फिर मैंने यहाँ पे ध्यान दिया थोड़ा सा कि मैंने 100 में एक वस्तु खरीदी थी और 120 में एक वस्तु खरीदी, तो मुझे एक वस्तु पे भी 20% का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आप कहोगे हाँ हुआ है। जब मैंने पूरे सौदे पे बात की तब भी 20% का प्रॉफिट हो रहा था और एक वस्तु पे देखा तब भी 20% का हुआ है प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पूरे सौदे पे 20% की हानि हो रही है तो हमें एक वस्तु पे भी 20% की हानि होगी। यदि पूरे सौदे पे हमें 20% का लाभ हो रहा है तो पूरे सौदे पे भी 20% का लाभ होगा। यही हुआ ना। तो बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए कोई बात ध्यान रखना जरूरी नहीं है। तो आओ देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस। जो 2 बातें हमने देखी है उन्हें हम क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये बात देखनी है। तो मैं पहले इसको रफ कर दूं, आपकी इजाजत नहीं हो तो, क्योंकि आप तो इजाजत दोगे नहीं, क्या मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लिखा है 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, तो 1 रुपए कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो मैंने कहा कि कुल मूल्य बराबर क्या होता है। कुल मूल्य बराबर क्या होता है, तो आपने कहा कुल मूल्य बराबर एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य गुणा कुल वस्तु। मैंने कहा कुल मूल्य बराबर क्या होता है, तो आपने कहा एक वस्तु का मूल्य इंटू कुल वस्तु। जब कुल मूल्य समान होता है तो एक वस्तु के मूल्य के अनुपात का उल्टा कुल वस्तु का अनुपात हो जाता है। जबकि यहाँ 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहे हैं, यानी कि पहले भी कुल मूल्य 1 ही है और बाद में भी 1 है, तो 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। 40% की हानि होती है तो इसका मतलब से एक वस्तु पर भी 40% की हानि होती होगी। अगर 100% वस्तु का टोटल था तो उसने 40% की हानि के साथ 60% ही लिया। अब वो चाहता है कि 20% का प्रॉफिट हो। कब? जब वो 1 रुपए में कितनी बेची, यही बात कर रहे हैं ना। वो पहले भी 1 था, अभी 1 की बात कर रहा है। 1 रुपए में कितनी बेची कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि 120 ले ले एक वस्तु पे। तो एक वस्तु के मूल्य का अनुपात कितना है, 60 से 2, तो कुल वस्तु कितनी होगी, 2 से 1। जब 1 रुपए में 2 वस्तु बेच रहा था तो उसे 40% का लॉस हो रहा था। अब यदि वो 1 रुपए में एक वस्तु बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। ये बात हो गई। जबकि 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 32 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 16 हो जाएगी। यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on selling 70 article for Rs 160 each person incurred loss of 20%. How many article he should sell for Rs 96 to earn profit of 20%? 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि 20% का फायदा हो। अब हम इस बात को जानते कि जो हम कॉन्सेप्ट या तरीका पढ़ रहे हैं उसमें ये जो मूल्य दे रखा है कुल मूल्य ये बराबर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ 96 है, यहाँ है 16, तो हम बराबर कैसे करेंगे। ये प्राइस दे रखा है 160 रुपए में 70 बेची होगी, तो उसने 96 में कितनी बेची होगी, 0 से 0 काटा, यानी कि उसने 96 में 42 वस्तु बेची होगी, तो उसे 20% की हानि हो रही थी। तो 96 में कितनी बेची कि उसे 20% का फायदा हो जाए। पहले उसे 20% की हानि हो रही थी, इसका मतलब उसे एक वस्तु पर भी 20% की हानि हो रही थी। तो 20% की हानि हो रही थी तो वो एक वस्तु पर 80 ले रहा था। अब वो एक वस्तु पर 20% का प्रॉफिट यानी कि 120 चाहता है, तो एक वस्तु के मूल्य का अनुपात कितना हो गया, 40 दूना 80, 40 दिया 120। यदि एक वस्तु का मूल्य 2 से 3 है तो कुल वस्तु 3 से 2 होगी कि नहीं होगी, तो आपको होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 96 रुपए में जब वो 3 वस्तु बेच रहा था तो उसे 20% का लॉस हो रहा था। अब यदि 96 रुपए में वो 2 वस्तु बेचता है तो उसे 20% का फायदा होगा। तो कुल मूल्य दोनों जगह बराबर है, यानी 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 42 दे रखी है
तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 14, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 28। यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर 30% हानि होती है। 104 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए कि 30% का लाभ हो जाए? ऑन सेलिंग 80 आर्टिकल फॉर RS140 a person incurred a loss of 30%. How many articles should sell for RS104 to earn profit of 30%? लेकिन यहाँ पे कुल मूल्य 140 है, जबकि यहाँ कुल मूल्य 104 है। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम? तो इसे बराबर हो नहीं रहा क्योंकि 140 से 104 हो रहा है, तो हम इसको टोटल पे कर लेते हैं। मान लिया कि 140 रुपए में जब उसने 80 वस्तु बेची तो उसे 30% का हानि हो रहा था, यानी एक वस्तु पे वो 70 रुपए ले रहा था, 70 ले रहा था। अब वो चाहता है 30% का प्रॉफिट हो जाए, तो 140 में ही कितने बेचे, एक वस्तु को कितने में बेचे कि 30% का फायदा हो जाए, यानी कि 130 में। तो एक वस्तु का मूल्य 70 से 130 यानी 7 से 13, तो कुल वस्तु 13 से कितनी होगी? 7। जब 140 रुपए में 13 वस्तु बेच रहा था तो उसे 30% की हानि हो रही थी, लेकिन यदि 140 रुपए में 7 बेचेगा तो उसे 30% का लाभ होगा। और 30 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, 13 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 80 दे रखी है नहीं, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/13। तो 7 की कितनी हो जाएगी? 80/13 इंटू 7। यदि 140 रुपए में 80/13 इंटू 7 वस्तु वो बेचता है तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 104 में कितनी बेचे? 140 रुपए में जब 80/13 इंटू 7 बेचता है तो उससे 30% का प्रॉफिट हो जाए, तो 104 में कितनी? तो 104 बनाना है यहाँ पे, तो हमने इसे 0 से ये 0 काट दी, 7 से ये कटा 2 बार, तो 26 रुपए में यदि 8 वस्तु बेचता है तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। तो 26 चौक 104, यानी कि 104 रुपए में 32 वस्तु बेचता है वो, तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में? यानी हमने 140 को बराबर नहीं किया, यहाँ पे 140 पे निकाल लिया, पहले तो 140 में निकाल लिया 30% के लिए, फिर 104 में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A person sold 25 articles for ₹2500 and incurred a loss of 10%. How many articles should he sell for 2400 rupees to make a profit of 20%? एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तु बेची और उसे 10% की हानि हुई। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? अब यहाँ पे हमें कुल मूल्य 2400 रुपए है और यहाँ पे 2500 है, तो यहाँ पे क्या करें हम? 2500 रुपए में 25 बेचता है, इसका मतलब 2400 रुपए में वो 24 बेचता होगा, तो उससे 10% की हानि होती होगी। यानी कुल मूल्य 2400 यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, दोनों जगह सेम है। और कुल मूल्य जब बराबर होता है तो एक वस्तु के मूल्य के अनुपात का उल्टा कुल वस्तु का अनुपात होता है। यानी इसे एक वस्तु के मूल्य पर 10% की हानि हो रही है तो कितना ले रहा है? वो 90 ले रहा है, 90 ले रहा है, जबकि वो चाहता है 20% प्रॉफिट कमाना, यानी 120 चाहता है। तो एक वस्तु के मूल्य का अनुपात 30 दिया 90, 30 चौक 120 हो गया, तो कुल वस्तु का अनुपात कितना होगा? 4 से 3, जबकि 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 24, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। यही हमसे पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling 96 articles for RS144 there is a loss of 35. How many articles should he sell for RS108 to get a profit of 17%? 96 वस्तुओं को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है, तो 17% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस 108 में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी? पहले तो हमारे पास यहाँ पे कुल मूल्य 108 रुपए है, जबकि यहाँ 144 रुपए, तो हम इसे बराबर कर लेते हैं। जब वो 144 रुपए में 96 बेचता है तो 144 को हमें 108 में बनाना है पहले तो हमने इसे काटा 24 6 144 और 24 चौक 96, 18 से हमने इसको गुणा किया तो ये हो गया 108, 18 6 की 108 और 18 चौक 72। 108 रुपए में यदि वो 72 वस्तु बेच रहा है तो उसे 35% की हानि हो रही है। 17% का प्रॉफिट कमाने के लिए 108 रुपए में कितनी वस्तु बेची? ये बात बन गई अब क्वेश्चन।
यानी कि कुल मूल्य 108 रुपए था पहले भी, अब भी 108 है, यानी सेम है। तो पहले उस 35% की हानि हो रही थी, इसका मतलब एक वस्तु पर भी उसे 35% की हानि हो रही थी, तो 65 ले रहा था वो। लेकिन अब प्रॉफिट कमाना चाहता है 17%, यानी 117 लेना चाहता है एक वस्तु पे। तो 13 5 65 और 13 नाम 117। पहले एक वस्तु का मूल्य 5 से 9 था, तो कुल वस्तु कितनी हो गई? 9 से 5। एक वस्तु के मूल्य के अनुपात का उल्टा कुल वस्तु का अनुपात होता है। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 72, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 40। 9 8 72, तो 8 5 40। यदि वो 108 रुपए में 40 वस्तु बेचता है तो उसे 17% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर सेलिंग फॉर आर्टिकल for RS1 a rupee incurred loss of 4%. If he had sold for 3 article for RS1 a profit would be। 1 रुपए में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपए में 3 वस्तु बेची होती तो उसे लाभ होता, कितना होता, ये पूछा है। यहाँ पे अब भी 1 रुपए है और यहाँ भी 1 रुपए, यानी कुल मूल्य बराबर है। तो एक वस्तु के मूल्य का अनुपात का उल्टा कुल वस्तु होगी, यानी कि कुल मूल्य 1 है 1 है, जबकि यह कुल वस्तु कितनी है? 4 से 3। जब वो 4 से 3 बेच रहा था, 1 रुपए में 4 बेच रहा था, 4% की हानि हो रही थी, तो 1 रुपए में 3 बेच रहा है तो कितना होगा? तो ये अगर देखो 1 मिनट, यहाँ पे है कुल मूल्य, कुल मूल्य बराबर होता है एक वस्तु का मूल्य इंटू कुल वस्तु। होता है कि नहीं होता है? तो आप कहोगे हाँ होता है सर। यदि पहले 1 रुपए में 4 बेच रहा था, अब 1 रुपए में 3 बेच रहा है, और हमने देखा कि कुल मूल्य के अनुपात का उल्टा कुल वस्तु होती है। एक वस्तु के मूल्य के अनुपात का उल्टा कुल वस्तु का अनुपात होता है। तो यदि इसका मूल्य का उल्टा कुल वस्तु होती है तो कुल वस्तु के उल्टे मूल्य होगा, सीधी बात है। यानी कि 4 से 3 कुल वस्तु है, तो 3 से 4 एक वस्तु का मूल्य होगा। जबकि 3 की वैल्यू 4% की हानि कमाता है 96 लेता है। 3 की वैल्यू 96, तो 4 की वैल्यू 128, यानी वो 28% प्रॉफिट कमाता है जब 1 रुपए में 3 वस्तु बेचता है। तो नेक्स्ट, ए मैन बॉट 154 टॉफी ऑफ रेल नाउ मैनी टॉफी फॉर ए रुपी शुड शी शेल टू गेन 28 as to 1/3% प्रॉफिट। एक व्यक्ति 1 रुपए में 154 टॉफी खरीदता है। 28 1/3% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदनी पड़ेगी? ये बात क्वेश्चन में बोली है, बेचनी पड़ेगी, सॉरी। यहाँ पे कुल वस्तु का मूल्य यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि कुल मूल्य समान है। और 28 से 1/3% का मतलब होता है 85/300 बराबर 17/60। होता है कि नहीं होता है? यानी 60 में कोई वस्तु खरीदी थी, 17 का प्रॉफिट कमाकर बेचा। यदि उसने एक वस्तु पहले 60 की खरीदी थी तो अब 77 में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो एक वस्तु के मूल्य का उल्टा कुल वस्तु का अनुपात होता है। तो ये 60 से 77 है, तो कुल वस्तु 77 से 60 होगी। जबकि 77 की वैल्यू क्वेश्चन में 154 दे रखी है, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। यही हमसे पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A person bought 7 apple for RS3. At what price he should sell 100 apple to get the profit of 33%? 3 रुपए के 7 सेब खरीदे, 100 सेब कितने में बेचे कि उसे 33% का फायदा हो जाए? मैंने कहा 3 रुपए के 7 सेब खरीदे, तो एक सेब कितने का खरीदा होगा? तो आपने कहा एक सेब 3/7 का खरीदा होगा। एक सेब 3/7 का खरीदा है, जबकि 33% प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी कि एक सेब को वो 133/100 में बेचना चाहता है। तो 7 से 1 घटा 19 बार, तो यानी 57/100 में अगर वो एक सेब बेचता है तो उसे 33% का प्रॉफिट होगा। तो 100 सेब कितने में बेचनी पड़ेगी? एक सेब 57/100 में बेचता है, तो 100 सेब कितने में बेचेगा? 57 में बेचेगा, 33% प्रॉफिट कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रुपए की 9 वस्तु खरीदी, 100 वस्तु कितने में बेची कि 8% का फायदा हो जाए? A person bought 9 article for RS5. At what price he should sell 100 article to get the profit of 8%? मैंने कहा 5 रुपए में 9 वस्तु खरीदता है,
तो आपने कहा एक वस्तु 5/9 में खरीदता है। मैंने कहा ठीक है 5/9 में खरीदता है एक वस्तु को, लेकिन 8% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है। इसका मतलब ये 108/100 में बेचना चाहता है 5/9 के। तो 9 से ये कटा 12 बार, यानी कि एक वस्तु यदि वो 60/100 में बेचता है, एक वस्तु 60/100 में बेचता है तो उसे 8% का प्रॉफिट होगा। तो 100 वस्तु कितने में बेचेगा, तो 100 से गुणा कर देंगे। एक 60/100 में बेचता है तो 100 के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 60 रुपए में यदि वो 100 वस्तु बेचेगा तो उसे 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एम एन बाई 144 ऑरेंज फॉर RS360 सेल them at the gain of 10%, at what rate per dozen should we sell them? एक आदमी 360 रुपए में 144 संतरे खरीदता है, उन्हें 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे प्रति वस्तु दर्जन किस दर्जन पर बेचनी पड़ेगी, किस भाव पर बेचनी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि 360 रुपए में 144 संतरे खरीदता है। मैंने कहा 144 संतरे खरीदता है, तो आपने कहा कि वो 12 दर्जन संतरे खरीदता है। कितने, 12 दर्जन संतरे खरीदते हैं। 12 दर्जन संतरे 360 के खरीदते हैं, तो एक दर्जन संतरा कितने का खरीदता होगा, तो आपने कहा एक दर्जन संतरा 30 रुपए का खरीदता होगा। एक दर्जन 30 का खरीदता है, 10% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी वो 110/100 पर बेचना चाहता है। 2 0 से 2 0, यानी कि एक दर्जन संतरा यदि वो 33 रुपए का बेचता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे उम्मीद और आशा के साथ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लापरवाही मत कीजिए, एग्जाम सिर पे है। यदि आप लापरवाही करोगे तो आपको बड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि ये मूवमेंट ऐसा है कि इस पे आपको पढ़ना जरूरी है। यदि फिलहाल आपने थोड़ी बहुत भी लापरवाही कर दी ना तो ये आपको महंगी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। वीडियो को देखो, सीखो इससे कुछ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लोगों को बताओ कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, हमें जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो काफ़ी लेवल का पढ़ रहे हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।